हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से विशेष चर्चा की है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत में जारी गांव के रहने वाले विजेंद्र से भी चर्चा की है और अनुभवों को भी साझा किया है। पंचकुला में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सीएम बतौर अतिथि शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। राहगिरी कार्यक्रम के तहत सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला सेक्टर 5 में आयोजित साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई है और सीएम मनोहर लाल ने भी राहगिरी में आयोजित कई खेलों में अपने हाथ आजमाए हैं। जींद के पिल्लूखेड़ा में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला पर हमला बोलते हुए कहा कि वे जींद में भी हार कर आए थे और कैथल में भी हार गए और जींद के लोगों ने उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला को वोट देकर विधानसभा में भेजा था, विधायक बनाया था और बाद में मंत्री भी बने, लेकिन एक बार वोट नहीं दिए जाने पर लोगों को राक्षस प्रवृत्ति का उन्होंने बता दिया था। ये बहुत गलत है। आने वाले चुनाव में जनता इसका हिसाब कांग्रेस और रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेगी। जगाधरी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और जो कार्य शेष रह गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की पेंडिंग पड़ी शिकायतों को लेकर अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं ताकि जनता को कोई भी परेशानी न हो। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा की संजय कॉलोनी में बनने वाली गलियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले नारियल तोड़कर और काम को भूल जाने वाले लोगों को जनता ने घर बैठने का काम किया है और जो बचे हैं वो भी अपने घर चले जाएं। उन्होंने कहा कि जनता को काम चाहिए और भाजपा राज में जमकर काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास कार्य हो रहे हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा को चौमुखी विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष और कहा है कि ये देश कांग्रेस पार्टी का नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभी मोदी विरोधी एक साथ हो गए हैं, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता हमारी विचारधारा के साथ है और पिछले 9 सालों के अंदर देश में तेज गति से विकास कार्य हुए हैं और ये विकास कार्य पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे भी जारी रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने नूंह के मौजूदा हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नूंह में फिलहाल किसी को शोभा यात्रा की अनुमति नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोगों को मंदिरों में ही जलाभिषेक करना चाहिए। नूंह में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाएं और इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।
नूंह में धार्मिक शोभा यात्रा के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है। एहतियातन यहां 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। इसके साथ ही किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए नूंह के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। नूंह में 28 अगस्त को निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवा को बंद करने का ऐलान किया गया और नूंह जिला उपायुक्त ने गृह विभाग के एसीएस को चिट्ठी लिखी है और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की और शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सिरसा के थाना ओड़ा क्षेत्र में लूट की वारदात की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने लूट की 3 घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा है। उनके अन्य 4 साथियों को भी पहचाना गया है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्त में लेकर कोर्ट से रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी। गुरुग्राम में तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर हुई है। इस हादसे में बस में बैठे निजी कंपनी के करीब 8 कर्मचारी घायल हो गए हैं। सभी घायल कर्मचारियों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है और पूरे मामले में पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।